नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मत्कु द्वीप में। मत्कु द्वीप जो है बिलासपुर रायपुर मार्ग में बिलासपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर बैतलपुर के पास स्थित है। और ये जो मंदिर है वो 11वीं 12वीं सदी का यह मंदिर उत्खनन से प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर ये मेढक के जैसा है, शिवनाथ नदी के बीच में ये स्थित ये एक द्वीप है। मेढक के जैसे होने के कारण इसका नाम मत्कु द्वीप है और ये ज़िला मुंगेली पड़ेगा। और यहाँ पर आप आएंगे तो ये चारों ओर से नदी से घिरा हुआ है, शिवनाथ नदी से घिरा हुआ है। बहुत सुंदर सा दृश्य रहता है दोस्तों। 11वीं 12वीं के सदी के मंदिर में आपको अधिकतर मंदिर जो हैं वो पूरे शिव की प्रतिमा मिल जाएगी, शिव भगवान का शिवलिंग दिखेगा। और ये आप देख सकते हो कि उस समय के जो मंदिर हैं वो किस प्रकार से रहता है था। ये ऋषि मांडुक्य का तपोस्थली था और ऋषि मांडुक्य के ही द्वारा मुंडक उपनिषद लिखा गया, जहाँ पर भारत का जो ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, वहीं से लिया गया है दोस्तों। तो ये एक बहुत खूबसूरत नज़ारा है। अगर यहाँ पर मसीही समाज का भी मेला लगता है, बहुत बड़े स्तर का 3 दिवसीय मेला लगता है। और शिवरात्रि के समय और हनुमान जयंती के समय यहाँ पर हिंदुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। इस प्रकार से ये दोनों धर्मों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत सा खूबसूरत सा नज़ारा है। मत्कु द्वीप से लगभग 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये सिंगारपुर पहुंच गए हैं। सिंगारपुर में माता मौली का बहुत भव्य मंदिर है। माँ मौली का छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर मंदिर मिलेगा, उसमें से एक सिंगारपुर भी है। तो ये एक प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर अलग अलग समाजों का भी बहुत सारा भवन बना हुआ है। आप ये देख सकते हो कि मंदिर किस प्रकार से है। ये बढ़िया रेनोवेशन हुआ है मंदिर का और बहुत भव्य मंदिर है दोस्तों, बहुत खूबसूरत मंदिर है। अभी क्योंकि 12 से 12 किलोमीटर की दूरी पर और बलौदा बाज़ार से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। प्रतिमा है, आप देख सकते हैं। तो ये माँ मौली का बेहद सुंदर सा प्रतिमा। और यहाँ पर आप आएंगे तो बढ़िया मन को आपको शांति मिलेगा। और ये मंदिर जो है ये ऊपर नीचे 2 तले में बना हुआ है। ऊपर में भी आपको बहुत सारे अलग अलग भगवानों के मूर्तियाँ मिल जाएंगे। तो ये बहुत सुंदर सा एक मूर्ति है। 400 वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है इसको। और आप ये देख सकते हैं कि इसके ऊपर में भी, ऊपर जब चलते हैं हम, ये ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर में भी ये बढ़िया सुंदर सा दृश्य, अलग अलग भगवानों का मूर्तियाँ रखी गई है, अलग अलग दृश्य अंकित किया गया है। तो भगवान शिव, भोलेनाथ और जो महापुरुष लोग हैं उनकी भी यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। तो बहुत सारे भगवानों का यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। तो ये घूमने लायक बहुत सुंदर जगह है। तो अगर आप ये प्लान करते हैं तो माँ मौली देख सकते हैं, मत्कु द्वीप देख सकते हैं। तो ये इस क्षेत्र के एक खूबसूरत सा एक दार्शनिक स्थल है। तो आप ये दूती तल पर स्थित लगभग आपको सभी भगवानों के यहाँ पर प्रतिमा मिल जाएंगे। और छत्तीसगढ़ और भारत भूमि के जो महापुरुष हैं उनके भी प्रतिमा जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और ऊपर में ये जो मंदिर है ये बहुत ही सुंदर बनाया गया है। संगमरमर की ये मूर्तियाँ स्थापित किया गया है। दान पेटी में आप अगर किसी को चावल डालना है तो चावल डाल सकते हैं, नहीं तो फिर जो भी आपकी स्वेच्छा से आप जितना जो देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं शिव मंदिर चरोदा। सूर्य मंदिर भी कहा जाता है। ये रायपुर से लगभग 14 किलोमीटर दूर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है, रायपुर बिलासपुर मार्ग पर स्थित है। और यहाँ पर
ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन नहीं है, लेकिन यहाँ की जो प्रतिमा है वो प्राचीन है। पहले यहाँ पर एक टीले के रूप में ये प्रतिमा था, और जब इसकी खुदाई हुआ तो यहाँ पर भव्य जो शिवलिंग प्राप्त हुआ है। तो ये आपको जब रायपुर से आप बिलासपुर जा रहे हैं तो 14 किलोमीटर दूरी पर ये चरोदा गांव में ये स्थित है। बहुत सुंदर सा ये मंदिर है। माता सती के 52 शक्तिपीठ का भी झांकी यहाँ पर बनाया गया है, और ये आप शेर जैसे मुंह दिख रहे हैं, यहाँ पर ये पूरा आपको 52 शक्तिपीठ का यहाँ पर झांकी दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ पर साथ में एक कुंड भी है, और कुंड में कछुआ और मछलियाँ आपको मस्त दिखाई देगा। तो ये जो भगवान शिव का ये जो मंदिर है चरोदा का, और ये अभी बनकर नया मंदिर अभी बनकर तैयार हुआ है बहुत। और ये जो मंदिर बना है बहुत भव्य बना है दोस्तों। ये भगवान शिव की जो प्रतिमा है, ये जो शिवलिंग है, ये कुछ साल पहले खुदाई से प्राप्त हुआ था। और बताते हैं कि ये लगभग बहुत प्राचीन मंदिर तो नहीं है, लेकिन प्रतिमा जो है वो बहुत प्राचीन है। ये हम सोमनाथ मंदिर पहुंच गए हैं, और सोमनाथ मंदिर जो है रायपुर बिलासपुर मार्ग में ही स्थित सिमगा से पास ही ये मंदिर है। लखना गांव के अंतर्गत ये मंदिर आता है, और ये शिवनाथ नदी के तट पर स्थित भगवान भोलेनाथ का एक छोटा सा मंदिर है। शिवरात्रि के समय और सावन के समय यहाँ पर बहुत भीड़ रहता है। बहुत सारी आपको शिवलिंग की बहुत सारी प्रतिमा यहाँ पर मिलेगा। अलग अलग भगवान शिव शंकर के जो अलग अलग प्रतिमा हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये प्राकृतिक क्योंकि ये नदी के किनारे है, तो ये देखने में ही बहुत सुंदर है। मंदिर जो है वो छोटा सा है ज़रूर, लेकिन यहाँ पर जो दर्शनार्थी हैं वो दूर दूर से आते हैं पूजा करने के लिए। और ये आप देख सकते हो रुद्र शिव का भी यहाँ पर प्रतिमा स्थापित किया गया है, जो बिलासपुर में स्थित रुद्र शिव है उसका। बंदर आपको देखने को मिल जाएगा इस क्षेत्र में। तो बंदर भी बहुत बंदर हैं, लेकिन खैर नुकसान तो नहीं पहुँचाते। तो ये आप देख सकते हो कि भगवान भोलेनाथ का जो सोमनाथ का जी का जो मंदिर है। मंदिर दर्शन के उपरांत यहाँ पर पास में ही आप शिवनाथ नदी पे नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। और नौका विहार जो है बहुत रीज़नेबल प्राइस पर है, 50 रुपया प्रति व्यक्ति लिया जाता है। तो आप छत्तीसगढ़ में ये खासियत है कि यहाँ पर लूट नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से मैं अन्य राज्यों में भी अगर आप घूमते हैं तो नौका विहार के नाम पर 150-150, 200 रुपये ले लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार का लूट नहीं है। तो ये 50 रुपये में आपको नौका विहार करवा देंगे। और अगर आप लोगों की संख्या ज़्यादा है तो नौका विहार वाले भाई साहब इस पर भी कंसीडर कर देते हैं, रेट और कम कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये सबसे खूबसूरत बात है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को लूटने का जो परंपरा है वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में नहीं है। ये यहाँ की एक खासियत है। तो ये शिवनाथ नदी में हम लोग नौका विहार कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत सा नज़ारा ये दिखाई दे रहा है, आप लोगों को देख सकते हैं शिवनाथ नदी किस प्रकार से जल से परिपूर्ण है, और ये बहुत खूबसूरत सा नज़ारा है। नौका विहार करने के उपरांत अब ये हम नीचे में आ चुके हैं, और सोमनाथ में ही एक साइड आप देख सकते हैं खारून नदी है, और एक साइड शिवनाथ नदी है। यहाँ दो नदियों का संगम हो रहा है, तो ये संगम क्षेत्र भी है। ये आप देख सकते हो ये किस प्रकार से इसका जंगल, जो आप मंदिर के साइड में जो जंगल है वो वृक्ष से हरा भरा ये क्षेत्र है। और बंदरों की संख्या यहाँ पर काफ़ी है, बहुत बंदर हैं यहाँ पर। और ये जंगल जो है अभी तो कम हो गया दोस्तों, पहले तो बहुत घनघोर जंगल रहता था। तो पहले जब आते थे आज से 20 साल 25 साल पहले, तो ज़बरदस्त सीन रहता था।
तिल्दा के पास खपरी बंजारी पहुंच गए हैं और खपरी बंजारी जो है पास का गांव खपरी है, उसी के नाम पर ये खपरी बंजारी नाम रखा गया है। और आप देख सकते हो कि किस प्रकार से ये कांच कांच से पूरे मंदिर का सजावट किया गया है। जब शुरुआत में ये मंदिर बना था तो ये छत्तीसगढ़ में एकमात्र मंदिर था जो इस प्रकार से कांच से डेकोरेशन किया गया था। लगभग 20 साल पहले ये मंदिर जो कांच से डेकोरेशन किया गया था, इस कारण एकदम भव्य लगता था। तो हम लोग तो शुरुआत में बहुत आते थे और उस प्रकार का मंदिर उस समय छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से कांच से डेकोरेशन किया गया मंदिर आपको देखने को बहुत सारे मंदिरों में अब ये क्रिस्टल सजावट कॉमन हो चुका है। तो आप ये देख सकते औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण ये मंदिर जो है बहुत डेवलप है। बहुत भव्य भगवान शिव का ये जो प्रतिमा है और यहाँ पर भगवान हनुमान और बहुत सारे भगवान का ये बड़ा सा गार्डन क्षेत्र है, जिसमें बहुत सारे अलग अलग देवी देवताओं का प्रतिमा स्थापित किया गया है। गार्डन भी बहुत ज़बरदस्त है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दिखाते हुए ये जो मूर्तियाँ बनाई गई हैं, ये ज़बरदस्त भगवान कृष्ण का ये जो गौ माता का जो दूध पीते हुए ये जो सिनरी है वो भी ज़बरदस्त है। छत्तीसगढ़ महतारी यहाँ पर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के अलग अलग ज़िलों को प्रदर्शित करते हुए छत्तीस अब हम माड़ नदी के तट पर स्थित किलकिला धाम मंदिर पहुंच गए हैं। ये पत्थल गांव से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंदिर है और ये जो यहाँ के जो साधु हैं उनका ये तपोस्थली है। तो साधु जी ने आकर यहाँ पर अपना तपस्या स्टार्ट किया, धुनी अपने रमाए और यहाँ पर ये एक मंदिर किलकिलेश्वर महादेव के नाम से, किलकिला धाम के नाम से ये मंदिर स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र का ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों। यहाँ पर बहुत भव्य मेला का भी आयोजन किया जाता है। तो ये और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पर साथ में मंदिर के साथ साथ में आपको गौ सेवा के लिए जो गौ आश्रम है वो भी यहाँ को देखने को मिल जाएगा। महाराज जी जो हैं अभी काफ़ी वयोवृद्ध हो चुके हैं, तो महाराज जी का सिंहासन है यहाँ पर, डेली वो विराजमान होते हैं। लोग जो भक्त आते हैं उनको अपना आशीर्वाद देते हैं और ये बढ़िया माड़ नदी के किनारे स्थित है। अलग अलग समाज का यहाँ पर भवन है, जैसे रोनियार समाज हो गया। ये साधु जी का जो यहाँ के जो साधु जो हैं उनका समाधि स्थल है और ये माड़ नदी सूख चुका है और रेत का उत्खनन हो रहा है क्योंकि गर्मी का समय है, तो ये पूरा सूख चुका है। कान में जो साधु बाबा हैं ये उनसे आप यहाँ आते हैं तो आशीर्वाद ले सकते हैं। और बाबा जी को देखने पर मुझे हमेशा अपने दादाजी के याद आ जाता है। वो भी देखने से इसी प्रकार वयोवृद्ध हो चुके थे, तो इसी प्रकार दिखाई देते थे। और ये आप देख सकते हो कि मंदिर परिसर का क्षेत्र, अलग अलग भगवानों का मंदिर है। जगन्नाथ भगवान का मंदिर मिलेगा आपको, भगवान राम की प्रतिमा मिलेगा। उसके अलावा भगवान हनुमान की प्रतिमा है, गणेश भगवान की प्रतिमा है, नरसिंह भगवान की प्रतिमा है। उसके अलावा आप देख सकते हो कि ये नवग्रह का जो मंदिर है वो नवग्रह मंदिर स्थापित किया गया है। और ये बहुत अच्छा, अगर आप माता काली का भी मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में आप पुराने समय में किस प्रकार से जो खेती किसानी के सामान हैं वो भी यहाँ पर दिखाई देगा। और जो गौ आश्रम है वो भी यहाँ पर है। तो ये साफ सफाई कर रहा है गणेश भगवान। ये यहाँ से हम लोग भगवान जगन्नाथ का मंदिर देख सकते हैं और ये मंदिर का
ऊपर में जाकर आप ये मंदिर का पूरा ऊपर से आप नज़ारा देख सकते हो। ये भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा स्थापित किया गया है और भगवान जगन्नाथ के मंदिर के साथ साथ आप ये देख सकते हो कि ऊपर से मंदिर का नज़ारा किस प्रकार से दिखाई देता है। ये किलकेश्वर महादेव है। उसके अलावा मंदिर परिसर में यहाँ पर आपको आम के पेड़ बहुत दिखेंगे दोस्तों। तो अगर आप गर्मी में आते हैं तो यहाँ पर आपको इतने आम मिलेंगे कि आप आम खाते खाते बोर हो जाओगे। तो बहुत आम मिलता है और मंदिर वाले भी आपको, अगर यहाँ पर आप भोजन करते हैं तो खाने में भी बढ़िया मस्त आम का पन्ना बना कर देते हैं। तो ये बहुत बढ़िया वो रहता है। आप देख सकते हो कि पूरा मस्त चारों ओर बढ़िया पेड़ नज़र आ रहा है और ये भगवान किलकेश्वर महादेव। और ये समीर के द्वारा नारियल फोड़ने का काम किया जा रहा है। मस्ती कर रहा है बालक कि मैं उठा सकता हूँ कि नहीं उठा सकता हूँ करके गदा उठाकर नारियल फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। देख पाते हैं कि फोड़ पाता है कि नहीं फोड़ पाएगा। हालांकि थोड़ा सा इनसे फोड़ना मुश्किल होगा। एट लास्ट हम ही नारियल फोड़ेंगे। तो ये और ये गौ माता, शाम का समय है तो गौ माता का आगमन भी हो गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत बड़ा गौशाला है, इस कारण गौ माता का पूरा एक झुंड आ गया है। तो ये पूरा जो किलकेश्वर महादेव क्षेत्र का ये जो मंदिर है पत्थल गांव के पास है। उसके अलावा ये ग्रामीण बाज़ार किस प्रकार से होता है, आम का खोइले का खरीदी हो रहा है। तो यहाँ से आम खोइला जो है खरीद कर शहरों में बेचा जाता है। तो ये व्यापारी लोग आम खोइला खरीदी कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बताओ? ये नवरात्रि के समय जब घर आए थे तो बच्चे पार्टी के साथ हम लोग अब जा रहे हैं चंडी मंदिर नेवनारा और माँ मौली मंदिर जाएंगे। तो देखिए बच्चे पार्टी किस प्रकार से आनंद लेते हुए मंदिर की ओर जा रहे हैं। तो ये रास्ते का सफ़र बहुत खूबसूरत सफ़र है और ये बच्चे लोगों के साथ जब आप जीते हैं तो आपको लगता है कि आप वास्तव में बचपन का जीवन जी रहे हैं। तो खूब इन लोगों के साथ मस्ती होता है। रुको। हाँ चलो तुम लोग आगे चलते जाओ। आगे जाओगे तब तो वीडियो आएगा यार तुम लोगों का। हाँ चलो जो बोलो। अभी हम लोग ले रहे हैं नारियल। हाँ मैं बताऊँ। मैं बाग में जानता है, मेरे को बता देना। अभी हम लोग आ गए हैं चंडी माता मंदिर। बहुत मजा आने वाले हैं। अब आगे फाइनली हम नेवनारा के चंडी मंदिर पहुंच चुके हैं और ये माता जी का प्रवेश द्वार, और ये आपको बिरला मार्ग, रायपुर से बिरला मार्ग पे पड़ेगा। और यहाँ पर ये भव्य बढ़िया मंदिर बनाया गया है। माता चंडी का ये मंदिर है, देवी माता का मंदिर है। नवरात्रि के समय आए थे तो आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, उस कारण भीड़ जो है वो कम हो चुका है। तो ये बच्चे लोगों के साथ ये घूमने के लिए हम लोगों ने सिद्धपीठ चंडी माता का प्लान किए थे। और ये आप देख सकते हो माता जी की प्रतिमा जो है, जस्ट साइड में एक बड़ा सा विशाल वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, उसी के नीचे माँ चंडी विराजमान है। और ये आप देख सकते हैं मंदिर परिसर काफ़ी भव्य मंदिर है और अलग अलग देवियों की भी प्रतिमा है। ये माता काली माता का प्रतिमा है।
और ज्योति कक्ष है, बड़ा सा गार्डन है बच्चे लोगों को खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। तो ये बढ़िया एक आप लोगों के लिए आसपास रायपुर के आसपास घूमने के लिए एक बढ़िया जगह है। तो अब ये बच्चे लोग पूजा कर रहे हैं, तो इन लोगों का मस्ती को थोड़ा सा हम लोग देखते हुए कि भाई किस प्रकार से लोग पूजा फर्स्ट करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना मन्नत का नारियल बांधते हैं, किसी विशेष उद्देश्य के लिए मन्नत मांगने के पर्पज़ से यहाँ पर अपना नारियल बांध कर रखते हैं। और ये पूरा मंदिर, क्योंकि पेड़ के यहाँ पर बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ से लगा हुआ ये माता जी का मूर्ति है। तो ये आप देख सकते हो कि ये भव्य मूर्ति और ये माता काली का मंदिर, और उसके अलावा ये आप देख सकते हैं ये मंदिर परिसर जो है काफ़ी बढ़िया मंदिर परिसर है। और यहाँ पर आपको नंदी महाराज और ये गार्डन भी मिल जाएगा, बच्चों को खेलने के लिए बढ़िया गार्डन है। गार्डन के अलावा यहाँ पर साथ में आप देखेंगे, गार्डन के साथ में यहाँ पर एक कुंड भी है जहाँ पर बच्चे उछल कर कूद कर नहा रहे हैं। और इसको देखते हुए हम लोगों का बचपन याद आ गया है दोस्तों, कि इसी प्रकार हम लोगों का भी बचपन में इसी प्रकार से तालाब में कूद कर नहाते थे। और ये आप देख सकते हैं छोटा सा जिम खाना भी है, तो बच्चे लोगों के मस्ती करने के लिए बढ़िया क्षेत्र है। तो एक बढ़िया रायपुर के पास एक अच्छा टूरिस्ट स्पॉट के रूप में ये भी बढ़िया है कि आप लोग यहाँ पर भी एक समय गुजार सकते हैं। और बच्चे लोगों के खेलने के लिए भी बहुत तो नहीं लेकिन कुछ तो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। अब हम आगे जा रहे हैं, अब मौली माता मंदिर की ओर जा रहे हैं। चंडी मंदिर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर ये गोड़गिरी ग्राम में स्थित माँ मौली का मंदिर है। ये भी बहुत पुराना मंदिर है दोस्तों। और ये आप देख सकते हो नवरात्रि का अंतिम दिन था, इस कारण यहाँ पर भीड़ भाड़ अब कम हो चुका है। और ये मैदान वाला क्षेत्र है, तो जो मुरुम का मैदान वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर ये पुराना माँ मौली का मंदिर है। और माँ मौली मंदिर से हम लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। लगभग जब मैं माँ मौली कोचिंग क्लास में जब हम लोग क्लास लेना शुरू किए, तो ये माँ मौली मंदिर के नाम पर ही माँ मौली कोचिंग क्लास का नाम भी रखा गया था। तो उस समय से मैं जुड़ा हुआ था माता मौली के से हम लोग लगभग 20 साल हो गया। तो ये माँ मौली माता का मंदिर ये बेरला के पास ही स्थित है। तो ये भी एक बढ़िया मंदिर है। आप लोग अगर इस क्षेत्र का प्लान करते हैं तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहीं से कुछ किलोमीटर दूर आपको एक कारो कन्या नाम का एक जगह मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर भी आप माता का मंदिर है और भव्य शिवलिंग है का निर्माण किया गया है। तो अगर आप बेरला क्षेत्र में घूमने के लिए आते हैं तो नेवनारा, गोड़गिरी का मौली माता मंदिर और कारो कन्या, ये तीनों का दर्शन एक साथ कर सकते हैं। तो ये माँ मौली माता का जो प्रतिमा है वो आप देख सकते हो। माँ मौली माता का प्रतिमा बहुत ही भव्य प्रतिमा है और ये सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करे। आप सभी कर्म करते जाएं, आपके कर्म के अनुरूप माँ मौली आपको आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। तो कर्म से कभी नहीं बचना है दोस्तों, कर्म करते जाना है, क्योंकि आप जो कर्म करोगे उसी के अनुरूप आपको फल प्राप्ति होगा। और जो ईश्वर होते हैं वो आपके कर्म के अनुसार ही वो आपको फल प्रदान करते हैं। माँ मौली माता मंदिर के जस्ट पीछे ये शिव शंकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पर ये भगवान भोलेनाथ की 2 प्रतिमा है, जिसको मामा भांचा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। एक को मामेश्वर महादेव कहा जाता है, दूसरे को भांचेश्वर महादेव कहा जाता है। और
क्योंकि छत्तीसगढ़ में आपको मामा भांचा का जो एक अलग से परंपरा आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर जो एक शिवलिंग है वो मामा है और एक शिवलिंग जो है वो भांचा है। इस रूप में यहाँ पर पूजा जाता है। तो ये आप देख सकते हो, ये भांचेश्वर महादेव की प्रतिमा, और ये आप देख सकते हैं कि क्या सुंदर सा नज़ारा है। बढ़िया मैदान है और अब बच्चे को खेलने के लिए यहाँ पर बढ़िया बरगद का पेड़ है जिसमें आप लोग झूला झूल सकते हो। और आजकल के बच्चे लोग तो कम झूलते मौली होंगे, माता लेकिन हम लोग जब छोटे रहते थे तो इसका खूब आनंद उठाते थे। और ये पास में ही स्थित ग्राम हसदा, जहाँ से हम लोग बिरला के लिए मुड़े, वहीं पर ये माता शीतला का मंदिर, और इस प्रकार से ये हमारे